जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं आप क्या बोल देते हैं कि सर मैं ये मान रही हूँ कि मेरी जो चार साइड्स हैं वो 3x 4x या 5x हैं। नहीं समझ में आया? मार्केट में 3x 4x 5x भी चलता है, मार्केट में 3k 4k 5k भी चलता है। आप नोट कर लीजिए, दोनों मेथड चलते हैं। इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आप जब क्लास 10th में जाएंगे रेशो प्रोपोर्शन फिर से आएगा आईसीएससी में, उस टाइम वो k यूज़ करेंगे। तो वो जो k है वो x ही है, उसको देख के आंसू मत बहाना कि पता नहीं क्या कर दिया इसने। तो 10th में जाएंगे तो रेशो प्रोपोर्शन में वो ये वाला मेथड यूज़ करता है। भाई कोई डाउट है? अब वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताइए अगर उसका जो पेरीमीटर है वो 144 है। पेरीमीटर हमें पता है कि तीनों साइड्स का सम करना होता है। तो बेसिकली मैं यही मेथड यूज़ कर लेता हूँ, के यूज़ कर लेता हूँ। तो तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 144 के। मित्रों को डाउट? तो के की वैल्यू 4+3 7, 7+5 12, 144 डिवाइड बाय 12 12। तो के कितना हो गया? 12। नहीं समझ में आया? के जो है वो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। तो ईच साइड जो है वो किसके इक्वल होगी? 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। मित्रों नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई दुख क्लेश वेदना? कोई डाउट है मैडम? ओके। तो एक मेथड आपके पास है वो ये ऐसे वाला, S-A S-B S-C करके, उसमें फिर से आप मूर्खता की अपने झंडे गाड़िए, मेला लगाइए अपनी मूर्खता का। वैसे नहीं करना। समझ आ गया? अरे भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करो। मैं समझ आ रहा है मैडम? आपको समझ आ रहा है? आई एम सॉरी, आपको समझ नहीं आया? तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि नहीं समझा या नहीं समझा, वो मुझे समझ नहीं आया। ओके। तो अब एक और जो मुझे सस्पिशन है वो ये है कि सेमोन जी को भी शायद दिमाग में, सैम जी के भी दिमाग में आया हो कि ये शायद ये क्या है, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। नहीं समझ में आया है? नहीं सर, मेरे को ये ऐसे दिमाग में नहीं आया, मैं ऐसी फालतू की बातें नहीं सोचती। नो नो, नेवर सर, नेवर। मैं तो सोचती नहीं कभी। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि 3 4 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है। कैसे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 स्क्वायर के। तो आई एम सॉरी बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3, ये 4 और ये 5। बेटा बात समझ आई? इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। भाई श्रेया जी पाइथागोरस कराई थी और समझाया भी था। ला अभी ट्यूबलाइट जली। तो 6 स्क्वायर 36 64 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसका फायदा क्या हुआ? ये करने का फायदा क्या हुआ? हेरॉन्स फॉर्मूला जो है वो बहुत लंबा है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अरे अध्यापक की बात समझ आ रही है या नहीं? अपने आप से बातें कर रहा है। जब मैंने 3x 4x 5x देखा बेटा तो मुझे लगा कि ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जो ट्राइंगल है वो, उसकी जो 3 साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबी साइड होती है। तो वो लंबी साइड, सबसे लंबी साइड कौन सी है? 60। तो वो तो चला गया हाइपोटेन्यूज पे। अब मेरे पास दो बचे, एक 36 बचा, एक 48 बचा। नहीं समझ में आया? अब रादर देन यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला जो कि लंबा मेथड है, आई विल यूज द ईजियर फॉर्मूला बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। जी जी, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी मेथड से कर रहे हैं। बिकॉज ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। और आप पूछ रहे हैं क्यों वो राइट ट्राइंगल है? क्योंकि मुझे पता है कि 36 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 60 स्क्वायर के। अब आप बोलोगे मुझे तो यकीन नहीं है। अब आप बोलोगे मुझे तो यकीन नहीं है।
तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 6 6 द 36 यूनिट्स प्लेस में 6 होगा, 8 8 द 64 यूनिट्स प्लेस में 4 होगा, 10 नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या नज़र आ रहा है, 0 नज़र आ रहा है। अरे अध्यापक बियर पी के पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो गोली मारो, नहीं समझ आ रहा छोड़ो गोली मारो। बट अगर आप इसका निकालेंगे ना आंसर, इसका आंसर आएगा 24 इंटू 36 और दैट विल बी इक्वल टू, आपका कितना आंसर है सैम जी, किया नहीं किया? आई एम सॉरी, 24 इंटू 36, तो आंसर आपका आना चाहिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई नहीं समझ में आ रहा, ये आंसर भी नहीं आया, हेरोन्स करके ये फॉर्मूला नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो हेरोन्स भी देख लीजिए। अब आपको अध्यापक पे यकीन नहीं है, कुछ भी बोलता है यार ऐसे थोड़ी होता, तो फिर ये देख लीजिए एस कितना है बेटा, 36 प्लस 48 प्लस 60 अपॉन 2, कैलकुलेट किया नहीं किया? अरे बड़े ही पोसी हो यार, 36 प्लस 48 प्लस 60, आई एम सॉरी, आपने x की वैल्यू निकाली तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो। भाई तीन, मेरी बात समझिए, x की वैल्यू निकालोगे तभी तो आपके पास 3 साइड्स आएंगी, नहीं तो 3 साइड्स कैसे आएंगी आपके पास? नहीं समझ में आ रहा, उसने रेशो दिया है आपको, आपको ये थोड़ी बताया कि ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं। आप एज्यूम कर रहे हो कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, वो गलत है। वो 3 साइड्स की रेशो बता रहा है 3:4:5। मेरी बात नहीं समझ आ रही मैडम को डाउट है? अरे नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। अरे मैडम एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस की रेशो 1:2 है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस की रेशो 1:2 है। तो क्या मेरे पास एक एप्पल और 2 ऑरेंज है? भाई उनकी रेशो 1:2 है, हो सकता है मेरे पास 10 एप्पल और 20 ऑरेंजेस हो। आपको किसने बता दिया कि वो 1:2 है? आप बोल रहे हो नहीं सर आपके पास एक एप्पल और 2 ऑरेंजेस है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं समझ में आया। तो उसने साइड्स की रेशो बताई है आपको 3:4:5, तो आपको कैसे पता चल गया कि उसकी जो साइड है वो 3 4 5 है? आपको नहीं पता ना, तभी उसने आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि यार उसका जो पेरीमीटर है 144 है। जब 144 है तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली, और अब जब 3 साइड निकली 36 48 और 60, ये उसकी एग्जैक्ट साइड्स है। अब ये जो 3 एग्जैक्ट साइड्स हैं इनको लेके आपको क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया निकालने के लिए मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है हेरोन्स फार्मूला, जिसमें आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर आपका 72 आएगा, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे 72 और 72 माइनस 36 कितना आएगा? 36, और 72 माइनस 48 कितना आएगा? 24, और 72 माइनस 60 कितना आएगा? 12। नहीं समझ में आया? ये हेरोन्स फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, और इसमें आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि बावलों की तरह इसको मल्टीप्लाई मत करना। ये क्या होगा? 12 इंटू 6, ये क्या होगा? 12 इंटू 3। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे नहीं समझ आ रही तो बोल दो यार। ये क्या होगा? 12 इंटू 2, और ये क्या होगा? 12। भाई बात समझ आ रही है? जान जी बात समझ आई? तो एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ ये एक्चुअल में हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे, बट अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो सॉल्व कैसे करना है? 12 इंटू 6, 12 इंटू 3। सैम आपको समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? 12 इंटू 2। सिमोन आपको समझ आ रहा है? रादर देन मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग मैं उसके पेयर्स बना रहा हूँ। क्यों पेयर्स बना रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े,
क्यों? क्योंकि ये 12 इंटू 12, ये एक 12 बाहर आ गया, फिर ये 3 टू द 6 है और ये 6 है, ये एक 6 बाहर आ गया, और यहाँ पर एक 12 है और यहाँ पर एक 12 है, ये 12 भी बाहर आ गया। सो 12 12 द 144 होता है, और 144 इंटू 6 जो है वो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हमारे हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के भी इक्वल है। नहीं समझ में आया मित्रों? तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई दुख क्लेश वेदना?